Hello बच्चों, let's read the question. The question says the delta H F naught for CO2, CO water are minus 393, minus 110 and minus 241.8 kilojoule per mole respectively. The standard enthalpy change for the reaction CO2 plus H2 gives CO plus H2O is. So हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर बना रहे हैं और हमें बताना है कि इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी चेंज है वो हमारे पास क्या हो गई अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर की जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो दे रखा है। तो सबसे पहले जो की कंसेप्ट हमें यहाँ चाहिए दैट इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। दैट इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज और वी कैन से इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन में हमें CO2, CO और वाटर की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। हमारे पास जो ये रिएक्शन है CO2 गैशियस प्लस H2 गैशियस फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैशियस प्लस वाटर गैशियस। इसकी जो हमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो निकालनी है दैट इज डेल्टा H फॉर द रिएक्शन। बेसिकली वी हैव टू फाइंड द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन। ओके, सो जब भी हमारे पास इसकी जो हमें इंथैल्पी निकालनी होती है इस रिएक्शन की, सो दैट विल बी इक्वल टू समीशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस द समीशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। सो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा H ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज सॉलिड प्लस सिमिलरली डेल्टा H ऑफ वाटर minus delta H for H2 minus delta H for CO2. So delta H of carbon monoxide, it will be minus 110.5. Similarly for water, it is minus 241.8. Now H2 is in elemental form, so delta H for H2 will be 0, that is minus 0, minus for carbon dioxide it is minus 393.5. So इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, सो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा +41.20 किलो जाउल पर मोल। सो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज 41.2 किलो जूल पर मोल। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।